हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वायरसेस? इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो वायरसेस के लिए यहाँ पे ट्रू बोला गया है? फर्स्ट बोला दे इनवेरिएबली कंटेन डीएनए, हमेशा इनमें डीएनए ही प्रेजेंट होता है. दे मल्टीप्लाई ओनली इन होस्ट सेल, केवल होस्ट सेल में मल्टीप्लाई करते हैं. दे अकर ओनली इनसाइड बैक्टीरिया, केवल और केवल बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होते हैं. या देयर जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए, इनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही होता है. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वायरसेस का. वायरसेस की स्टडी करेंगे. अब वायरसेस क्या होते हैं? बहुत ही सबसे स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इन ऑर्गेनिजम्स की खास बात ये होती है कि इनके पास एक प्रोटीन का कोट प्रेजेंट होता है. ये कोट होता है प्रोटीन का कोट, जिसको हम यूजुअली कैप्सिड बोलते हैं. एंड इसके अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल स्टोर्ड होता है. बस इतना ही चीज प्रेजेंट होती है. तो इनमें कोई सेल प्रेजेंट ही नहीं होती, ना कोई इनके अंदर कोई सेल प्रेजेंट होती है. सेल नहीं देखने को मिलती, एंजाइम्स इनके अंदर देखने को नहीं मिलते, कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस इनके अंदर देखने को नहीं मिलता. तो ये होते वायरसेस. यूजुअली क्या करते हैं? ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. अपने होस्ट के अंदर जाकर के मल्टीप्लाई करते हैं तेजी से, बहुत ही ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं. अब बात आती है स्टेटमेंट्स की. तो स्टेटमेंट 1 बोलिए हमेशा इनमें डीएनए होता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. कैसे? हमेशा डीएनए नहीं होता, आरएनए भी इनका जेनेटिक मटेरियल हो सकता है. जैसे अगर आप बिल्कुल फ्रेश एग्जांपल देखोगे तो कोरोना वायरस ले लो आप. कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज एन आरएनए. तो इसलिए इनकरेक्ट है. बी में बोला गया कि ये मल्टीप्लाई करते हैं इन द होस्ट सेल, दैट इज ट्रू. हमेशा इनको होस्ट चाहिए होता है. एंड यही एक रीजन होता है कि इनको नॉन लिविंग बोला जाता है. क्यों? क्योंकि आउटसाइड होस्ट ग्रो ही नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते, इसलिए इनको नॉन लिविंग बोला जाता है. नेक्स्ट बोला गया दे अकर ओनली इनसाइड बैक्टीरिया. तो एक फॉल्स स्टेटमेंट है. कई सारे ऐसे भी वायरसेस देखे गए हैं. जैसे अगर हम टोबैको मोज़ैक वायरस का एग्जाम्पल ले लें, टोबैको मोज़ैक वायरस, तो ये प्लांट्स को भी इफेक्ट करता है, प्लांट्स को इन्फेक्ट कर देता है ये. तो इसलिए केवल बैक्टीरिया में देखने को नहीं मिलते. लास्ट बोला गया इनका जेनेटिक मटेरियल केवल आरएनए होता है. तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है. कई बार इनका डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है. जैसे अगर हम एडिनो वायरसेस को देखेंगे, या अगर हम पॉक्स वायरसेस को देखेंगे, स्मॉल पॉक्स वायरसेस हो गए, या हर्पीस के वायरसेस हो गए. हर्पीस का जो वायरस होता है, हर्पीस वायरसेस, तो ये सब डीएनए का होता है. इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए होता है. यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.